सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। लक्ष्मण जी को अचानक वीर घातनी लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। वो कथा आप जानते हैं। हनुमान जी महाराज उठाकर लक्ष्मण जी को लेकर आए और फिर प्रभु का जो विलाप हुआ, भगवान के जो करुण स्वरूप को, इस दुखित स्वरूप को हनुमान जी महाराज ने देखा तो सब तो उदास हो गए थे, क्योंकि प्रभु उदास तो सब उदास। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो जामवंत जी को पूछा, विभीषण जी को पूछा कि महाराज ये जो समस्या है, क्या इसका कोई समाधान? विभीषण ने भी कह दिया कि महावीर हो तो सकता है, लेकिन करेगा कौन? लंका नगरी में वैद्य रहता है सुषेण नाम का, लेकिन क्या पता आए कि न आए। हनुमान जी ने कहा कि तुम बस एड्रेस मुझे बताओ, रहता कहां। बाकी आना न आना वो तो उसके हाथ में थोड़ी। तो हनुमान जी महाराज को एड्रेस बताया, पता बताया, और हनुमान जी छलांग लगाकर पहुंचे हैं लंका नगरी में। हनुमान जी ने विभीषण को कह दिया था कि मुझे गली गली वहां पता है, क्योंकि राक्षसों ने मुझे बांध कर गली गली में घुमाया था, तो हर मार्केट मुझे वहां की पता है, हर गलियों का मुझे ख्याल है। विभीषण ने उसको एड्रेस दिया, पता दिया, और हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं तो देखा कि रात्रि में वैद्य वो कुछ दवा बना रहा है, कुछ पीस रहा है, कुछ घोट रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसको यदि मैं ऐसे कहूं कि चलना है तो ये पता नहीं माने न माने। एक काम करते हैं, पूरा हॉस्पिटल ही ले चलते हैं साथ में, और हॉस्पिटल समेत, वैद्य के घर समेत हनुमान जी महाराज उसको उठा कर लाए। सुषेण ने प्रभु के सामने आकर थोड़ी प्रभु की परीक्षा ली कि आपने मुझे इस प्रकार बुलवा करके, क्या आपने अच्छा काम किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि वैद्य के पक्ष का कोई वैद्य आपकी सहायता करेगा? हो सकता है मैं विपरीत दवा दे दूं, विपरीत औषधि दे दूं। तब प्रभु ने जो बात कही, सुषेण के आंख में भावाश्रु आ गए। कहा, वैद्यराज, वैद्य के लिए कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई अपना मित्र नहीं होता है। वैद्य का एक ही धर्म होता है, रोगी के प्राणों की रक्षा करना, और वैद्य इसलिए तो भगवान का स्वरूप माना जाता है। सुषेण भाव विभोर हो गया कि प्रभु यही तो सुनना चाहता था, और तुरंत नारी परीक्षण किया और कह दिया सुषेण ने, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, संजीवनी बूटी आए, और वो भी सूर्योदय से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता हिमालय से संजीवनी बूटी यहां आ जाए सूर्योदय से पहले। हमारे पास चंद घंटे बचे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि वैद्य दादा, केवल तुम मुझे संजीवनी की पहचान बताओ, घंटे न गिनाओ मुझे, वो मेरा कार्य है। वैद्य ने बताया कि भाई जिसमें थोड़ा इस तरह से प्रकाश होगा, इस तरह का उसका रंग होगा, ऐसा पौधा होगा, बताया। और फिर श्री हनुमान जी महाराज जब चले हैं, सूर्य को ललकारा। कहा, सूर्यदेव, मैं जा रहा हूं संजीवनी लाने, लेकिन जब तक मैं लौट कर ना आऊं वहीं खड़े रहना, उदित न होना। यदि उदित होने का प्रयास किए तो बचपन में तो एक बार हमने देवताओं के कहने से निगल कर उगल दिया था, लेकिन अब की बार मैंने निगला। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पूरा संसार अंधेरा हो गया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुद्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात। देवन
विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं बाहर आने का प्रयास न करना। और हनुमान जी महाराज गए। फिर वो कथा आती है कि रास्ते में कालनेमी बैठा है। उसने कहा कि हनुमान जी महाराज को रोका। उसने कहा कि भाई जरा विश्राम कर लो, जलपान कर लो, और तुम चाहो तो मुझे गुरु भी बना सकते हो। मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं, तुम्हें शिष्य बनाने को बेताब हो रहा हूं। हनुमान जी महाराज समझ गए। हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं गुरु दीक्षा बाद में लूंगा, गुरु दक्षिणा पहले दूंगा। हमारे यहां ऐसा नियम है कि हम दक्षिणा पहले देते हैं, दीक्षा बाद में जब होनी होगी। और हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका प्रहार किया और कालनेमी का जय जय सियाराम। फिर हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। वो कथा आप सभी जानते, इसलिए संक्षिप्त में बता रहा हूं। और गए हैं जब संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो हनुमान जी वहां कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पौधा बताया। फिर हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि भाई अभी युद्ध तो चल ही रहा है, न जाने कब पूरा होगा, कोई भरोसा नहीं। और आज लक्ष्मण को शक्ति लगी, कल को क्या पता किसी और को लग जाए। फिर सुखेन कहेगा कि नहीं फिर से संजीवनी लाओ, तो मेरा तो यही ड्यूटी लग जाएगी कि दिन भर लड़ाई करो और शाम को संजीवनी ढो। तो एक काम करता हूं, पूरा मेडिकल ही ले चलता हूं। और हनुमान जी महाराज ने पूरा पर्वत उखाड़ा और फिर लेकर के आए। लक्ष्मण जी को संजीवनी दे करके हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण के भी प्राणों की रक्षा करी। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सब गाइए, जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। दुर्गम काज जगत के, जो भी संसार में दुर्गम कार्य है, किसी के प्राणों का दान देना बहुत दुर्गम है। पांचवा, सुग्रीव को प्राणों का दान दिया, मतलब जीवन दान दिया, सुग्रीव को बचाया। ऋक्ष बंदरों को बचाया मरने से। सियाजू मरणासन्न हुई तो सियाजू को बचाया। लक्ष्मण जी को प्राणों का दान दिया। और पांचवा, श्री भरत जी को हनुमान जी महाराज ने प्राणों का दान दिया, जीवन दान दिया। वो कथा आप जानते हैं कि 14 वर्ष की अंतिम शाम हो चुकी थी। अवध के लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद लगता है प्रभु अब अयोध्या नहीं आएंगे।
हम अवधवासियों ने प्रभु को बहुत कष्ट दिया, प्रभु लगता है अयोध्या नहीं आएंगे। रहा एक दिन अवध कर, अति आरत पुरलोग, जहाँ तह सोचहि नारी नर, कृष्ण राम योग। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।